हेलो एवरीवन, आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। तो डियर स्टूडेंट्स, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है बिकॉज वर्सेस बिकॉज ऑफ। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, स्पोकन के अंदर भी लोग इस्तेमाल करते हैं और रिटन के अंदर भी दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों की मीनिंग क्या है और हमने किस तरह इसको इस्तेमाल करना है और साथ साथ में इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बिकॉज और बिकॉज ऑफ की मीनिंग क्या है, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये किसी रीज़न के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किसी वजह के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर दो चीज़ें हैं, एक लड़का स्कूल ना आ सका, क्यों? क्योंकि वो बीमार था। अब उसकी वजह क्या थी? वो बीमारी थी, तो वो इसलिए नहीं आ सका। तो ये वजह जो थी, ये कारण बनी उनके लिए ना आने के लिए। तो आज जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह हमने इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले बिकॉज को जानने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बिकॉज जो है ये हमारे पास एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो चीज़ों को आपस में मिलाना, दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना। अब ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो ये दो जुमलों को या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई कांट कम टुडे, मैं आज नहीं आ सकता हूं, बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूं। तो ये वजह को भी शो कर रहा है, रीजन को, और साथ साथ में इन दोनों सेंटेंस को भी आपस में जोड़ रहा है। ये भी हमारा एक सेंटेंस है, ये भी हमारा एक सेंटेंस है, तो इसको जोड़ रहा है आपस में। इसी तरह देखिए, शी पास द टेस्ट, उन्होंने टेस्ट को पास किया। बिकॉज शी स्पोक वेल, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह बोल लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये एक सेंटेंस है, यहां पे भी एक सेंटेंस है। ये बिकॉज के जरिए जो एक कंजंक्शन है, इसने दोनों को कनेक्ट किया हुआ है आपस में। और दूसरी बात ये है कि जब हम बिकॉज इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज के फौरन बाद हमने सब्जेक्ट और वर्ब को इस्तेमाल करना होगा। जिस तरह यहां पे देखिए, बिकॉज के बाद आई इस्तेमाल हुआ और एम इस्तेमाल हुआ, कोई वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह बिकॉज के बाद अगेन हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया और वर्ब इस्तेमाल किया हुआ। तो जब हमने इसको इस्तेमाल करना है, तो इसका अंदाज कुछ इस तरह होगा। अब यहां पे देखिए, बिकॉज ऑफ, मीनिंग तो एक ही है दोनों की। बिकॉज ऑफ, ये जो हमारे पास है, ये एक प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जो हम लगाते हैं, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखें ना, यहाँ पे द रोड वॉज ब्लॉक्ड, रोड को ब्लॉक कर दिया गया था बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक की वजह से। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ के बाद हमने क्या लगाया? डायरेक्ट नाउन लगाया। या तो यहाँ पे डायरेक्ट नाउन होगा या आईएनजी वर्ब होगा। बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ प्लेइंग, बिकॉज ऑफ सिंगिंग। तो अगर हमने वर्ब इस्तेमाल करना है तो वो आईएनजी होगा। और दूसरी बात यह है कि बिकॉज ऑफ के बाद कभी भी हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करना होगा, मतलब सब्जेक्ट वर्ब, डायरेक्ट कोई नाउन आएगा या कोई जेरिंड आएगा जो आईएनजी होता है हमारे पास, या कोई प्रोनाउन होगा। इसी तरह देखिए, ही स्टेड एट होम, उन्होंने घर पे स्टे किया बिकॉज ऑफ रेनिंग। अब देखो ना, यहाँ पे आईएनजी मैंने इस्तेमाल किया, तो ये भी हमारे पास एक नाउन होता है, जेरिंड। बिकॉज ऑफ रेनिंग, रेनिंग की वजह से वो घर पर रहा। दे कैंसल्ड द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग को कैंसिल किया। क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन की वजह से। तो बिकॉज ऑफ के बाद डायरेक्ट मैंने एक नाउन लगाया जो इलेक्शन है, या आईएनजी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां तक बिकॉज की बात है, बिकॉज के बाद हमने एक सब्जेक्ट इस्तेमाल करना होगा और एक वर्ब, क्योंकि ये कंजंक्शन का काम कर रहा है और ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। प्री का मतलब है बिफोर, पहले। तो किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी आईएनजी वर्ब से पहले हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये समझ लिया। स्टूडेंट भी ये क्वेश्चन करते रहते थे कि सर इस हवाले से बता दे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको इस तरह इस्तेमाल करना है, सही तरीके से इस्तेमाल करना है, स्पोकन में भी और रिटन में भी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।